यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इसरा का किरदार बेदाग है और इसकी अल्फन गवाही मैं देता हूँ। कौन है मेरा दुश्मन? आपकी माँ नफीसा बेगम। आपकी भाभी समीरा। आप तरस जाएंगी मुझसे मिलने के लिए। मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ऐसा मत कहो शाहज़ेब। जुल्म किया है आपने मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता शाहज़ेब। मर गया मैं आपके लिए आज। मैं माँ हूँ तो। आपने जुल्म किया मेरे साथ शाहज़ेब। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ निम्रा, चुप हो जाओ। अपनी हालत देखो, क्या हालत बना दी अपनी। प्लीज प्लीज तुमसे वादा करती हूँ कि इस बार इसरा को मैं नहीं छोड़ूंगी और शाहज़ेब से तुम्हारी शादी करवा के रहूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मुझ पे यकीन करो। क्या करोगी तुम? कैसे करोगी? मुझ पे भरोसा रखो, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। ख्याल रखो। क्या ये क्या है? तुम इसरा के खिलाफ एक और चाल चलो। हाँ, मुझ पे यकीन रखना, मुझ पे भरोसा रखना और अपना ख्याल रखो। जाओ। बेटा माँ को गलत कैसे कह सकता है? मैंने तो हमेशा अच्छा ही सोचा। खाला जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। शाहज़ेब पहले भी तो माना ना निम्रा से शादी के लिए। खुद कहा उसने कि मुझे निम्रा से शादी करनी है।
तो भी मना लेंगे उसे। बस ये हारिस और हमाद अगर बीच में ना आते ना तो अभी तक निम्रा और शाहजेब की शादी हो चुकी होती। शट अप, जस्ट शट अप। अपनी गलती की इस्लाह करने के बजाय तुम मामा को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हो गया, मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्योंकि इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुमने निम्रा और शाहजेब का ख्याल हम सबके जहन में डाला था। तुम पागल हो गए, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम नहीं लगा रहा समीरा, आईना दिखा रहा हूं तुम्हें। अभी भी वक्त है, अपनी गलती की इस्लाह कर लो, वरना ये पछतावा तुम्हारा मुकद्दर ना बन जाए। और आप अपना बेटा तो आपने खो दिया, कोशिश करें इस गलती का अजाला वक्त से पहले कर लें, कहीं और ना कुछ खो दें आप। हमाद, तो मुझे क्यों परेशान लग रहे हो? कहाँ से आ रहे हो तुम? कोई बात नहीं मामा। हमाद, क्या छुपा रहे हो? बताओ। तो उसकी इयादत के लिए हॉस्पिटल गया था, पता चला कि निम्रा ने खुदकुशी कर ली।
देख लिया अपनी खुद गर्जी का नतीजा। बस इसी चीज से बचाने के लिए मैं तुम्हें बार बार समझाता रहा समीरा, लेकिन तुम नहीं समझी। चढ़ गई ना समीरा तुम्हारी ख्वाहिशों की भेंट, चली गई ना वो हमें छोड़ के। माफ कर दो मुझे। मैं बेवकूफ था। मैं दूसरों के दिखाए हुए मंजर को सच जानकर तुम पर शक कर बैठा। तुम्हारी माफी किसी काम की नहीं है शाहज़ेब। इश्क का दावा किया था ना तुमने, उसी आशिकी में मुझे बेएतबार कर गए। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया तुमने। तुम्हें पता है, एक औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका किरदार होता है। और तुमने मेरे किरदार को ऐसी ठेस पहुंचाई कि मेरा तो सारा गुरूर ही टूट गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। क्या करूं मैं तुम्हारी शर्मिंदगी का? खुद से पूछो, क्या तुम्हारी शर्मिंदगी मेरी जिंदगी में तुम्हारा खोया हुआ मुकाम वापस दिलवा सकती है? नहीं ना। तो कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। बस एक मौका दे दो, एक आखिरी मौका। प्लीज मुझे माफ कर दो। दूसरी शादी का ऐलान करने वाले को ये बातें जेब नहीं देती। वो फैसला मैंने गुस्से में किया था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। चलो मान लिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये जो मेरा दिल है ना, ये इस बात को मानने से इनकार करता है कि तुमने मेरी बात का इत्तेफाक नहीं किया। एक आखिरी बार माफ कर दो। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माफी भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
मेरी बात सुन। इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क है, 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 इश्क है, ये इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। रुको बेटा, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। और ना ही किसी का भाई हूँ। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। ये डैड का बिजनेस है, तुम संभालो। ये घर भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। इस घर की किसी चीज पे मेरा कोई हक नहीं है। शाज़िब, लेकिन क्यों? बताया तो तुम्हें। अब इस घर से, इस घर की किसी भी चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं। एक बार पहले भी कोशिश की थी इस घर को छोड़ने की। आप लोगों की मोहब्बत ने वापस बुला लिया था। लेकिन आज एहसास होता है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी मैंने। वापस आके अपनी जिंदगी को इतना नुकसान पहुंचा लिया कि शायद उसका उजाला मैं जिंदगी भर कर ही ना पाऊं। इस तरह मेरी जिंदगी में कभी वापस आएगी या नहीं मैं नहीं जानता। ये उसका फैसला है।
लेकिन आप लोगों ने मिलकर इसरा की नजरों में मुझे इतना गिरा दिया कि मैं कभी उठ ही नहीं सकता शायद अब। इसलिए बस मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा, इस घर के लोगों को छोड़ दूंगा। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों से। रुको बेटा, मैं किसी का बेटा नहीं हूं। और ना ही किसी का भाई हूं। इस घर से, इस घर के मकीनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा क्या कसूर है शाज़ेब? मैंने तो तब से कभी ये घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस कुछ भी मांगा। तुमने ना सही, तुम्हारी बीवी की यही ख्वाहिश थी। कि निम्रा मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए, ये घर उसके नाम हो जाए जिंदगी भर के लिए। मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, दे देना इसे। और आप लोगों ने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। आप लोगों ने साजिश कर करके मेरी जिंदगी में जहर भर दी। जिसकी कड़वाहट शायद कभी ना निकले मेरी जिंदगी से। इसलिए मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। शायद कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं, खुदा हाफिज। नहीं शाज़ेब, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। शाज़ेब, शाज़ेब, नहीं जा सकते। शाज़ेब, रुको, शाज़ेब, गुजर के बस रुको। दो मोहब्बत करने वालों को अलग करके ये किस चीज का रोना है मामा? हाँ? अरे तुम क्यों रो रही हो? एक सेकंड रुको, तुम्हारा अभी मूड ठीक करता हूं। ये लो, ये चाहिए था ना हमें। ये पकड़ो, पकड़ो। यही चाहती थी ना कि किसी तरह निम्रा और शाज़ेब की शादी हो जाए ताकि तुम इस घर की मालकिन बन जाओ। समीरा, निम्रा तुम्हारी खुदगर्जी की भेंट चढ़ के मर गई। वो मर गई, लेकिन हमें क्या, हमारा काम तो हो गया भाई, हमारा काम हो गया। यही ख्वाब देखा था ना तुमने जागती आंखों से। ये लो, जश्न मनाओ। गुस्सा नहीं आ रहा, तरस आ रहा है, सिर्फ तरस आ रहा है आप लोगों पे। एक ने अपनी दौलत और झूठी शान और शौकत बचाने के लिए, और दूसरी ने उस पे कब्जा करने के लिए अपने खूनी रिश्तों की भेंट चढ़ा दी। एक ने अपनी बहन को गवाया, दूसरे ने अपने बेटे को, और मैंने अपने भाई को। अब पूरी जिंदगी एक दूसरे को दिलासे देते रहना और एक दूसरे के आंसू पोंछते रहना,
लेकिन ना ही ये दलासे काम आएंगे और ना ही ये आंसू खत्म होंगे। शाहजेब की कॉल आई थी। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम किसी भी तरह से इसरा को मनाएं कि वो उसे माफ कर दे। शाहजेब की कॉल मुझे भी आई थी। तो फिर क्या राय है तुम्हारी? हमने हर बार इसरा पे अपने फैसले मुसल्लत किया। वो शाहजेब से शादी करना चाहती थी, लेकिन हारिस को उसमें मुसल्लत किया। फिर भले उस फैसले ने हमें और इसरा को जितनी भी तकलीफें पहुंचाई वो फरामोश नहीं कर सकते। मजीद नुकसान उसके ससुरालियों ने उसे पहुंचाया। मामा, इस बार फैसले का हक हमें इसरा को देना चाहिए। फिर चाहे वो जो भी फैसला करे हमें उसका साथ देना चाहिए, भले वो शाहजेब से अलहदगी का ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम। सारी जिंदगी इसरा ने हमारी ही तो बातें सुनी है। और उसके साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करे। वैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फैसला उसका बहुत अच्छा है। इसी बहाने जिंदगी की तल्ख तकलीफों को भूलने में उसे आसानी है। जब से मेरी बच्ची की शादी हुई है वो तो हंसना खेलना सब कुछ भूल गई है। वरना उसी के दम से, उसी की हंसी मजाक से इस घर में रौनक हुआ करती थी। मैंने जो आपको लोकेशन पिन भेजी मैं वहीं खड़ी हूँ। इस राउंड अबाउट से आप घूम के आएंगे ना लेफ्ट की तरफ। जी मैं यहाँ ब्लैक कलर के सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। कहने सुनने को आपको चाह नहीं। सब मैं मर जाऊंगा तुम्हारी वजह। ये एहसास है वो ना मेरी जान ले लेगा। मेरी की इतनी बड़ी सजा पर तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम्हें सजा देनी मुझे सजा दे दो, लेकिन बस माफ कर दो। सारा तमाशा करके मेरा अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तमाशा नहीं कर रहा। मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर? मैं मांग तो रहा हूँ, मुझसे गलती हुई है। जी आप जी मैं बस आ रही हूँ। प्रेम करत ना नैनों को दीजो, नैन जुड़त है रो
ऐसी कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। दिल को लगा के लुट जाना इश्क है, दिल को लगा के लुट जाना इश्क है। इश्क में वफा का पैमाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ये इश्क है, 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 इश्क है ये इश्क है। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। भाभी ये लें, आपके लिए गरम गरम सूप बनाया, पी के बताएं कैसा बना। देख रही हूँ मैं, आजकल टेस्ट करवाने के चक्करों में अच्छा खासा खिला पिला देती हो तुम मुझे। तो अच्छी बात है ना, और किसको खिलाऊं? ये सब मेरा ख्याल रखने के लिए कह रही हो ना? जितनी मोहब्बत मुझे अपने भाई से है ना, उतनी आपसे है। वैसे अंदर की बात बताऊं, आपसे मोहब्बत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब आप मुझे प्रपोजल बनाने वाली हैं। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती। दिल से कह रही हूँ ना? बिल्कुल दिल से कह रही हूँ। और बातों में ना लगाएं, मुझे सूप पी के बताएं कैसा बना। खुद बनाया? खुद ही बनाया है। जबरदस्त। अच्छा आप सूप फिनिश करें, मैं मम्मा को बोलती हूँ हमारे साथ ही पार्क चले। इसराव
पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। मुझे आपसे अभी भी मोहब्बत है। और अब आप मेरी ज्यादा तारीफें मत करें, ऐसा ना हो कि बुरी वाली नंद बन जाऊं। बुरी वाली नंद तुम बन ही नहीं सकती, पूरा यकीन है मुझे तुम मेरी अच्छी नंद हो। और भाई क्या बात हो रही है आप दोनों के दरमियान? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सोचा है मैंने भाभी से डिस्कस किया है कि अब एडमिशन के लिए अप्लाई कर दूं। तुम तो वैसे भी पढ़ाई में बहुत अच्छी। दुआ करें एडमिशन हो जाए। शाहजेब रोजाना ऑफिस आ जाता है। अपने किए पे शर्मिंदा है। बस एक ही रट लगाए रखता है कि किसी तरह तुमसे माफी मिल जाए। आप क्या चाहते हैं? इस तरह मैं वही चाहता हूं जिसमें तुम्हारी रजामंदी। तुम पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसमें मैं, मामा और नैना सब तुम्हारे साथ। तुम्हारा फैसला हमारा फैसला होगा। फिर चाहे वो शाहजेब की जिंदगी में वापस जाने का हो या सैलत की। बेटा कोई जल्दी नहीं। तुम बहुत सोच समझ कर फैसला करो और मुझे बताओ। अगर तुम्हारा फैसला इनकार में है तो शाहजेब को तुम तक आने से रोकने का काम मिलेगा। तो बेखौफ और खतर होकर फैसला करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। प्लीज एक बार इस तरह से अकेले में बात करनी थी। मैंने तुमसे कहा ना। भाई सुनने दे मुझे क्या कहना चाहता है। जब तुम्हारा दिल चाहा अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जब दिल चाहा निकाल के फेंक दिया और जब दिल चाहा वापस आने के लिए फोर्स किया। तुम अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते शाहजेब। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग
रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क बुरा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है,